गाजा में एक बार फिर से आग लगने वाली है। सवाल यह है कि आग क्यों लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप को अब की बार सबसे बड़ा झटका मिलने जा रहा है क्योंकि हमास ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे दुनिया हैरान है। हमास ने गाजा की पीस अग्रीमेंट, शांति के समझौते पर साइन करने से इनकार कर दिया है। हमास पहले इस समझौते का वेलकम कर रहा था, उसने पहले स्वागत किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति का जो एग्रीमेंट था, पीस एग्रीमेंट था, उसको अब मानने से हमास ने एंड मोमेंट पे इनकार कर दिया, मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बड़ा झटका है। गाजा में उनके पीस प्रपोजल पर हमास ने साइन करने से एंड मौके पर मना कर दिया। ट्रंप के इस पीस एग्रीमेंट पर, इस शांति प्रपोजल की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। खुद हमास ने पहले कहा था कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, लेकिन अब उसके साइन करने से इनकार करने के बाद गाजा में फिर से युद्ध का संकट मंडराने लगा है। अब इस पर फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से युद्ध की आग में, वॉर की अग्नि में जल उठेगा गाजा। इजराइल फिर से गाजा में हमला कर सकता है, यह भी सवाल है। हमास ने फिर से इजरायली सेना के साथ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हमास के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि अगर इजराइल के साथ युद्ध फिर से होता है, इजराइल के साथ फिर से वॉर होती है, तो हमास के लड़ाके जंग लड़ने को तैयार हैं। हमास के लड़ाके जंग लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना पर साइन नहीं करेगा। हमास को कोई झुका नहीं सकता है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के मेंबर होसम बदरान समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए उन्होंने जानकारी ये दी कि हमास ने ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति योजना, पीस पॉलिसी के तहत इस एरिया को, इस रीजन को छोड़ने के जो प्रपोजल्स हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रखी गई हैं, उन्हें मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्हें वेपन्स छोड़ने के लिए कहा गया था, वेपन्स छोड़ने से भी उन्होंने मना कर दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि साइन नहीं करेंगे बदरान ने आगे एएफपी से यह भी जानकारी दी कि हम मेनली कतर और इजिप्ट के मीडियम के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। जहां तक आधिकारिक साइन का मामला है, जहां तक ऑफिशियली सिग्नेचर करने का मामला है, हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हमास अपने हथियार अपने पास रखेगा, क्या हमास वेपन्स को अपने साथ रखेगा, तो उन्होंने कहा ये हथियार, ये वेपन्स पूरे फिलिस्तीनी लोगों के हथियार हैं, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, पूरे फिलिस्तीनियों का हथियार, ये कहा गया। बदरान ने आगे ये भी कहा कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस क्षेत्र में हमास के हथियार अकेले नहीं हैं। आज हम उन हथियारों की बात कर रहे हैं, उन वेपन्स की बात कर रहे हैं जो पूरे फिलिस्तीनी लोगों के वेपन्स हैं। ये वेपन्स जो हैं वो पूरे फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हैं। वेपन्स तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और फिलिस्तीनी मामलों में, पैलेस्टाइन्स की हित के मामले में, उनके बेनिफिट के लिए वेपन्स एक स्वाभाविक चीज है। वेपन्स रखना सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और चाहे हिस्ट्री हो, चाहे प्रेजेंट हो, या आने वाला फ्यूचर हो, वेपन्स हमेशा सिक्योरिटी के मद्देनजर हमास का हिस्सा रहेंगे। अब सवाल यह भी है कि क्या जो हॉस्टेजेस हैं उनका भविष्य अंधेरे में है, क्या उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पीस एग्रीमेंट के तहत हमास मंडे सुबह तक गाजा में जो हॉस्टेजेस बनाए गए हैं, इजरायली बंधकों को रिहा करना शुरू कर देगा, जो इजराइल के बंधक बनाए गए हैं। जो एग्रीमेंट कहता है उसके मुताबिक पहले स्टेप में हमास लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में बंदियों को रिहा करेगा। माना यह जा रहा है कि हमास की कैद में अभी भी 20 इजरायली हैं जो जीवित हैं। ट्रंप के सपनों पर पानी फिरा फिरा दिखाई दे रहा है। इधर ट्रंप गाजा में शांति पॉलिसी यानी पीस पॉलिसी के लिए इजिप्ट में एक सम्मेलन की प्रेसिडेंसी करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे भारत, जापान समेत 20 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन जो है वो इजिप्ट के शर्म अल शेख में किया जा रहा है। इसकी प्रेसिडेंसी, इसकी अध्यक्षता ट्रंप और इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी करेंगे। गाजा में एक बार फिर से आग लगने वाली है। सवाल यह है कि आग क्यों लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप को अब की बार सबसे बड़ा झटका मिलने जा रहा है क्योंकि हमास ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे दुनिया हैरान है। हमास ने गाजा की पीस अग्रीमेंट, शांति के समझौते पर साइन करने से इनकार कर दिया है। हमास पहले इस समझौते का वेलकम कर रहा था, उसने पहले स्वागत किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति का जो एग्रीमेंट था, पीस एग्रीमेंट था, उसको अब मानने से हमास ने एंड मोमेंट पे इनकार कर दिया, मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बड़ा झटका है। गाजा में उनके पीस प्रपोजल पर हमास ने साइन करने से एंड मौके पर मना कर दिया। ट्रंप के इस पीस एग्रीमेंट पर, इस शांति प्रपोजल की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। खुद हमास ने पहले कहा था कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, लेकिन अब उसके साइन करने से इनकार करने के बाद गाजा में फिर से युद्ध का संकट मंडराने लगा है। अब इस पर फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से युद्ध की आग में, वॉर की अग्नि में जल उठेगा गाजा।
इजराइल फिर से गाजा में हमला कर सकता है, यह भी सवाल है। हमास ने फिर से इजरायली सेना के साथ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हमास के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि अगर इजराइल के साथ युद्ध फिर से होता है, इजराइल के साथ फिर से वॉर होती है, तो हमास के लड़ाके जंग लड़ने को तैयार हैं। हमास के लड़ाके जंग लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना पर साइन नहीं करेगा। हमास को कोई झुका नहीं सकता है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के मेंबर होसम बदरान समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए उन्होंने जानकारी ये दी कि हमास ने ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति योजना पीस पॉलिसी के तहत इस एरिया को, इस रीजन को छोड़ने के जो प्रपोजल्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रखी गई हैं उन्हें मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्हें वेपन्स छोड़ने के लिए कहा गया था, वेपन्स छोड़ने से भी उन्होंने मना कर दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि साइन नहीं करेंगे बदरान ने आगे एएफपी से यह भी जानकारी दी कि हम मेनली कतर और इजिप्ट के मीडियम के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। जहां तक आधिकारिक साइन का मामला है, जहां तक ऑफिशियली सिग्नेचर करने का मामला है, हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हमास अपने हथियार अपने पास रखेगा, क्या हमास वेपन्स को अपने साथ रखेगा, तो उन्होंने कहा ये हथियार, ये वेपन्स पूरे फिलिस्तीनी लोगों के हथियार हैं, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, पूरे फिलिस्तीनियों का हथियार, ये कहा गया। बदरान ने आगे ये भी कहा कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस क्षेत्र में हमास के हथियार अकेले नहीं हैं। आज हम उन हथियारों की बात कर रहे हैं, उन वेपन्स की बात कर रहे हैं जो पूरे फिलिस्तीनी लोगों के वेपन्स हैं। ये वेपन्स जो हैं वो पूरे फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हैं। वेपन्स तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और फिलिस्तीनी मामलों में, पैलेस्टाइन्स की हित के मामले में, उनके बेनिफिट के लिए वेपन्स एक स्वाभाविक चीज है। वेपन्स रखना सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और चाहे हिस्ट्री हो, चाहे प्रेजेंट हो या आने वाला फ्यूचर हो, वेपन्स हमेशा सिक्योरिटी के मद्देनजर हमास का हिस्सा रहेंगे। अब सवाल यह भी है कि क्या जो हॉस्टेजेस हैं उनका भविष्य अंधेरे में है, क्या उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा? पीस एग्रीमेंट के तहत हमास मंडे सुबह तक गजा में जो हॉस्टेजेस बनाए गए हैं, इजरायली बंधकों को रिहा करना शुरू कर देगा, जो इजराइल के बंधक बनाए गए हैं। जो एग्रीमेंट कहता है उसके मुताबिक पहले स्टेप में हमास लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में बंदियों को रिहा करेगा। माना यह जा रहा है कि हमास की कैद में अभी भी 20 इजरायली हैं जो जीवित हैं। ट्रंप के सपनों पर पानी फिरा फिरा दिखाई दे रहा है। इधर ट्रंप गजा में शांति पॉलिसी यानी पीस पॉलिसी के लिए इजिप्ट में एक सम्मेलन की प्रेसिडेंसी करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे भारत, जापान समेत 20 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन जो है वो इजिप्ट के शर्म अल शेख में किया जा रहा है। इसकी प्रेसिडेंसी, इसकी अध्यक्षता ट्रंप और इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी करेंगे।